तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। जी हाँ, मुझे पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ जो है इस समय फैली हुई है रेसलिंग की दुनिया में कि क्या सीएम पंक के साथ होने वाला है। ऑल एलीट रेसलिंग ने फायर कर दिया फिल ब्रुक्स को। क्या इसका मतलब ये है कि 10 साल बाद ऑलमोस्ट वो WWE में वापस चले जाएंगे? क्या इसका मतलब ये है कि सीएम पंक इज कमिंग बैक टू द वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर गाइज, और हम मतलब बिल्कुल डीप डाइव लेने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या, स्टोरी क्या थी सीएम पंक की। और ना ही सिर्फ इस वीडियो के साथ हम वापस आए, लेकिन असली अखाड़ा इज ऑल्सो बैक। जी हाँ, वहां पे भी आपको इस सेम टॉपिक पे लेकिन बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगा ओपिनियन बेस्ड पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा सीएम पंक के ऊपर, मेरे और रोहित के साथ, रेसल चैटर के साथ, और उसका लिंक आपको मिलेगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई इज सीएम पंक गोइंग टू WWE। यहाँ पे हम सारी रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, स्टोरी में आपको बताऊंगा एक कंपाइल करके कि हुआ क्या सीएम पंक के साथ, भाई रियलिटी क्या थी, लेकिन ओपिनियन जो मोस्ट हमने डीप में जाके बात करी है उसके बारे में, उसके लिए आप पॉडकास्ट पे जरूर स्टे ट्यून्ड रहें, उसको जाके सुने, फॉलो करें, लाइक करें। स्पॉटिफाई पे भी पॉडकास्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इस वीडियो को भी आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब अगस्त 27 ऑल इन थी वेम्बली स्टेडियम लंदन में। AEW की 4 साल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वो इवेंट था। सीएम पंक अपना रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप AEW का टाइटल जो वो कहते हैं वो डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट समोआ जो, और वहां पे उन्होंने उस मैच को जीत भी लिया। लेकिन उस मैच के बाद बैक स्टेज उनकी जैक पेरी यानी कि जंगल बॉय से एक ऐसी कन्फ्रंटेशन हुई, एक लड़ाई हो गई बैक स्टेज कि सीएम पंक को उस रीजन की वजह से, और काफी सारे रीजंस जो पाइल अप हो रहे थे पहले से जिनके बारे में हम बात करेंगे, टोनी खान ने फाइनली डिसाइड करा कि ये बंदा हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है और इस कंपनी से हमें इसको निकाल देना चाहिए। तो हम ऑर्डर में चलते हैं कि आखिर एक्चुअली में हुआ क्या गाइस। और आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले मैं भी AEW कोलिजन देखने गया था, जहां पे सीएम पंक को मैंने लाइव परफॉर्म करते हुए देखा, मैच लड़ते हुए देखा, बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस थे। वहीं से मैंने इस टी शर्ट को भी परचेज किया था। लेकिन उसी टूर पे, जो कनाडा का टूर था, ये इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूं। जंगल बॉय एक रियल ग्लास यानी कि कांच को यूज करना चाहते थे अपनी सेगमेंट में, लेकिन AEW डायनामाइट के ऑफिशियल से उन्होंने उस चीज का अप्रूवल लिया, पर कोलिजन पे वो स्टंट परफॉर्म करना चाहते थे क्योंकि वो अपनी वेकेशन पे जा रहे हैं, उनको टीवी से राइट ऑफ होने के लिए कोई एंगल चाहिए, कोई स्टोरी लाइन चाहिए, तो वो चाहते थे कि हुक उनको अटैक करें और वो रियल कांच वहां पे यूज होना चाहिए। लेकिन सीएम पंक ने उस डिसीजन को ओवरराइड कर दिया और बोल दिया जैक पेरी को कि भाई तुम इस चीज को यूज नहीं कर सकते हो। ये फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन थी इन दोनों के बीच में बैक स्टेज, जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिली। और बहुत सारे लोग तब सीएम पंक की फेवर में थे कि भाई डॉक्टर्स ने भी बोला हम रियल कांच को यूज नहीं करेंगे, कोलिजन को जो है हम ऐसे खूनम खराब नहीं कर सकते हैं। और सीएम पंक ने ये भी बात रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बोली जैक पेरी को कि अगर ये सब तुम्हें करना है तुम डायनामाइट पे रहो। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि सीएम पंक जेलस थे कि हाँ भाई जैक पेरी यंग बक्स और केनी ओमेगा का दोस्त है, इसलिए उसको वो चीज नहीं करने दी गई। तो ऑब्वियसली जंगल बॉय उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन ऑल इन में प्री शो के अंदर हुक के साथ उनका मैच था और वहां पे उन्होंने सीएम पंक के अगेंस्ट शॉट लिया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो उनका एक हील कैरेक्टर था जो कि सामने आया, एक गाड़ी में मारते हुए हुक को बोलते हैं रियल ग्लास क्राई मी अ रिवर, कि भाई ये देखो पंक, ये असली कांच पे मैं इसको मार रहा हूं, मुझे रोके दिखा। तो क्या मुझे बोल रहा था कि मैं असली कांच यूज नहीं कर सकता? सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत बचकानी बात है, लेकिन सीएम पंक प्री शो के बाद फर्स्ट मैच थे ऑल इन में, वो गोरिल्ला पोजीशन में वेट कर रहे थे और जैक पेरी ने मैच में किया वो सीएम पंक ने नोटिस करा, उनको वो चीज पसंद नहीं आई। और जब ये दोनों गोरिल्ला पोजीशन में मिले सीएम पंक के मैच से जस्ट पहले, वहां पे हुआ एक कलेश, क्योंकि सीएम पंक ने कन्फ्रंट करा जैक पेरी को कि तेरे को मैंने कुछ नहीं बोला, तब भी तू ये सारे शॉट्स क्यों ले रहा है। और माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वहां पे पंचेस थ्रो करे गए, वहां पे चोकआउट करने की कोशिश करी गई जैक पेरी को सीएम पंक की तरफ से, और सारे यहाँ पे जो आसपास स्टाफ थे वो बहुत ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो गई। टोनी खान भी वही शायद इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनको भी कहीं ना कहीं डेंजर फील हुआ इस चीज से। लेकिन सीएम पंक के साथ ये लड़ाई तो हुई, उसके बाद उन्होंने मैच जरूर दिया, समोआ जो ने इस ब्रॉल को रोका रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इससे पहले भी इवेंट में सीएम पंक की टोनी खान से बहस हो चुकी थी। सीएम पंक वेम्बली में है लंदन में, और उनके होटल से लेके जो अरीना तक ट्रांसपोर्ट था उसके लिए अपेरेंटली कोई अकोमोडेशन नहीं थी AEW की तरफ से। और सीएम पंक को यह बात बोली नहीं गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसमैनेजमेंट हुई, और सीएम पंक पब्लिक ट्रेन से पहुंचे वेम्बली स्टेडियम अपने ऑल इन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और सीएम पंक जाके टोनी खान को बोलते हैं तुम्हारी ये क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है कंपनी में, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, आई माइट क्विट सून। और ये सीएम पंक ने थ्रेट किया टोनी खान को। तो टोनी खान और सीएम पंक यूजुअली काफी क्लोज रहते हैं, बहुत सारी एक्सचेंजेस उनके बीच में रहती हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि इन दोनों की बिल्कुल भी बात नहीं हुई उस टाइम पे। सीएम पंक के मैच से पहले भी ज्यादा और बाद में भी, और मैच से पहले एक और इंसिडेंट हो गया जैक पेरी के साथ।
अब इसके अलावा जो थर्ड एडिशनल इंसिडेंट जो कि पाइल अप होता है इस पूरी सिचुएशन में, वो ये कि वेम्बली के इस इवेंट से 4-5 दिन पहले यूएस में ही एटलांटा जॉर्जिया में टोनी खान ने एक मीटिंग प्लान करी थी बिटवीन सीएम पंक एंड द एलीट, क्योंकि वो इस सारी सिचुएशन को अपने इस बड़े इवेंट से पहले सॉल्व करना चाहते थे कि भैया बहुत लंबी ये बात खिंच गई है, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और इसी वजह से जो है हम आगे बढ़ेंगे, तुम अब कंपनी के ऊपर फोकस करो। तो सीएम पंक उस मीटिंग में पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार फिर से एलीट ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया उस मीटिंग को। सीएम पंक उस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे कि जब मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ अपने बॉस को, मैं इस मीटिंग के अंदर आ रहा हूँ, तो एलीट के पास ऐसी क्या एक्स्ट्रा पर्क्स हैं कि वो वहाँ पे नहीं आए उस मीटिंग को करने। तो वो मीटिंग कभी हुई नहीं और ये जो इनके कनेक्शंस थे जो सही हो सकते थे उस टाइम पे गाइज, वो भी कभी सही हुए नहीं है। तो टोनी खान से पूछा गया था मीडिया स्क्रम में ऑल इन के बाद कि क्या हुआ, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भाई हाँ कोई इंसिडेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जब तक हमें कुछ नहीं पता मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो हम जानते हैं कि भाई सीएम पंक के पास बुकिंग पावर थी कॉलिजन पे, जो वो चाहते थे, कौन सुपरस्टार वहाँ पे परफॉर्म करना चाहता है, काफ़ी हद तक उसका उन पे टेक था। और जबकि ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, बाकी सुपरस्टार्स को पसंद नहीं आ रहा था कि इस बंदे को इतना कंट्रोल क्यों दिया जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने थ्रेटन भी करा कि मैं कंपनी को छोड़ के चले जाऊंगा। और टोनी खान, इसके बाद रूमर्स आ रहे थे कि सस्पेंड कर दिया गया जैक पेरी और सीएम पंक को ऑल आउट तक, और ऑल आउट सीएम पंक के होम टाउन शिकागो इलिनॉय में थी। एक हफ्ते का ऑलमोस्ट गैप था ऑल इन और ऑल आउट में, और वहाँ पे AEW कोलिजन के अंदर आते हैं टोनी खान और वो वहाँ पे बोलते हैं कि भाई हमने सीएम पंक को जो है इस कंपनी से फायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है, और अब ये जो डिसीजन है मैंने अकेले नहीं लिया है, हमने इन्वेस्टिगेट करा, आई विटनेसेस, सारे एविडेंसेस देखे, और उसके बाद हमें पता लगा एक डिसिप्लिन कमेटी बिठाई गई और उन्होंने मिलकर डिसाइड करा कि ये बेस्ट डिसीजन रहेगा कि सीएम पंक को हम बाहर निकाल दें। टोनी खान कहते हैं कि मैं 30 साल से रेसलिंग शोज में जा रहा हूँ, 4 साल से इन शोज को मैं बुक कर रहा हूँ खुद AEW में, पर मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ एक रेसलिंग शो में कि मेरी लाइफ को कोई डेंजर हो सकता है या मेरी सेफ्टी को कोई इशू हो सकता है, लेकिन ऑल इन में मुझे वैसा भी फील हुआ। तो यहाँ पे सीएम पंक के इंसिडेंट में क्लियरली पता लग रहा है मे भी कहीं ना कहीं सीएम पंक ने फिजिकली टोनी खान पे भी भाई थोड़ा उनका कोई कॉलर ना पकड़ लिया या उस तरीके का एक्शन ना किया हो, जो कि ऑब्वियसली तुम अपने भाई बॉस के साथ कहीं भी दुनिया में नहीं कर सकते, भले ही वो बॉस कैसा भी हो, एट द एंड वो तुम्हारा बॉस है। तो अब ये चीज आई अनाउंस हुई कि सीएम पंक को फायर कर दिया गया, लोग पागल हो गए, ऑल आउट एक ठीक ठाक शो था, लेकिन अब सीएम पंक AEW का पार्ट नहीं है। जैक पेरी मोस्टली सस्पेंडेड है, उनको वेकेशन पे भेज दिया गया है, जो भी करा गया, लेकिन उनके बारे में अभी कोई फिलहाल अपडेट नहीं है। तो ये थी पूरी स्टोरी, लेकिन ये लीड कर रही थी गाइस बहुत लंबे टाइम से, और मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी रोहित को भी कि भाई हाँ सीएम पंक पहले भी जब गए थे, उनका ऑल आउट वाला इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम एलीट के साथ, वहां पे भी टोनी खान शायद अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अपनी कंपनी को बचाने के लिए सीएम पंक को वापस लेके आए थे, पर इस बार ये बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब सीएम पंक का ये जो डिसीजन था वो टोनी खान खुद अकेले नहीं लेना चाहते थे, उनको भी लीगल एडवाइस की यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी एक बंदे की वजह से सीएम पंक जो है उनकी वजह से ऑल एलीट रेसलिंग के पूरे रोस्टर जो है स्ट्राइक पे चला जाए या फिर उस टाइप का कोई एक्शन हो जाए जो कंपनी को पूरी प्रॉब्लम में डाल सकता है। वन मैन कैन नॉट रन द कंपनी, और ये ऑफिशियल चीज है गाइज इन एनी रेसलिंग बिजनेस। तो इसके ऊपर हमने पूरा ओपिनियन जो है पॉडकास्ट में डिस्कस करा है कि क्या हुआ सीएम पंक के साथ, क्या ये AEW के लिए फायदा है या फिर नुकसान है। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि किसी को भी WWE में यह बात नहीं पता थी कि सीएम पंक फायर होने वाले हैं, किसी को आइडिया नहीं था AEW रोस्टर में कि सीएम पंक फायर होने वाले हैं, बहुत क्लोज इस चीज को रखा गया था। इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि सीएम पंक ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है कोई भी अपनी फायरिंग के ऊपर फ्रॉम ऑल एलीट रेसलिंग, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि उनका एक एक्सप्लोसिव रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरी चीज़ के ऊपर, जहाँ पे मे भी आके वो हमें बताएंगे कि रियलिटी क्या थी, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने करा था व्हेन ही लेफ्ट द WWE। और हम जानते हैं गाइस कि इस समय स्पेक्यूलेशन एक ही होगी कि क्या सीएम पंक अब WWE में वापस आने वाले हैं, और माना जा रहा है कि पे बैक में बैक स्टेज ये एक बड़ा डिस्कशन था, टॉपिक था, और बैक स्टेज जो हायर अप्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम पंक को ला सकते हैं, क्या हम सीएम पंक के साथ वो कर सकते हैं। तो उससे पहले हम WWE की बात करें, कोई नॉन कम्पीट क्लॉज सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट में माना जा रहा नहीं है, इसका मतलब वो फ्री एजेंट हैं और अभी इमीडिएटली किसी भी कंपनी के साथ साइन कर सकते हैं। न्यू जापान में वो जाएंगे नहीं क्योंकि उनके रिलेशन है AEW के साथ, TNA उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, बचती है सिर्फ WWE। और एक रिपोर्ट आई बहुत ही वियर्ड थी कि सीएम पंक 2023 की रॉयल रंबल में वापस आने के लिए रेडी थे अगर उस टाइम पे वो अपने AEW कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाते, और उनका केविन ओवेंस के साथ मैच प्लान था रेसलमेनिया। इस रिपोर्ट को मैं बिल्कुल BS बोलूंगा, मैं इसको बिल्कुल इस पे कोई भरोसा नहीं करूंगा,
बिकॉज आई डोंट नो कौन ये बातें अब बता रहा है जो कि पहले भी बताई जा सकती थी। लेकिन जहां तक WWE और CM पंक के पास मिलने की बात है, आई थिंक गाइस की बिजनेस वाइज इट मेक सेंस। और इस बार डिसीजन सिर्फ विंस मैकमैन या ट्रिपल एच का नहीं है, डिसीजन निक खान का और WWE के साथ मर्ज होके UFC के साथ मर्ज होके बनने वाली कंपनी एंडेवर के बॉसेस का है, जो इस महीने कंप्लीट हो जाएगा। सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू दिसंबर में है इन शिकागो इलिनॉय, और हम जानते हैं कि अगर WWE के पास एक मौका है उस रिस्पॉन्स को लेने का और वो उनके लिए सेंस मेक करता है, लॉन्ग टर्म में सेंस मेक करता है, एंड CM पंक विल बी बैक इन द WWE। अब डिपेंड ये करता है कि क्या लीगल इश्यूज जो पुराने रह चुके हैं CM पंक के वो अलाउ करते हैं उनको वापस जाने में या फिर नहीं, या फिर WWE उन चीज़ों की वजह से CM पंक को लाना भी चाहती है या फिर नहीं। क्या सिर्फ एक पॉप के लिए वो पंक को वापस लाएंगे? आई डोंट थिंक सो। उनको लॉन्ग टर्म में यूज करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई मौका है तो वो अब है CM पंक के पास टू गो बैक टू WWE। मे बी उनका लॉन्ग टर्म प्लान था कि मुझे अचीव करना है, वापस वहां पे जाके प्रूव करना है। लेकिन इस टाइम गाइज मैं ये नहीं बोलूंगा कि CM पंक आ ही जाएंगे या फिर नहीं आएंगे। रिपोर्ट से कहती हैं कि ट्रिपल एच से ज्यादा निक खान और एंडेवर बॉसेस के हाथ में डिसीजन है, बिकॉज वो एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी है। लेकिन क्या ट्रिपल एच और CM पंक एक साथ काम कर सकते हैं? माना जा रहा है विंस की कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि वो और बड़ी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन CM पंक क्या खुद वापस आना चाहेंगे? रिसेंटली वो रॉ के इवेंट में आए थे बैक स्टेज, हम जानते हैं, तो कुछ ना कुछ वो छोटे छोटे डॉट्स हैं जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट आई विश कि CM पंक एक बार फिर से आए भाई WWE में, और वो जो मोमेंट्स हमने मिस किए हैं 1-2-3 साल, हम उसको एंजॉय कर सके विद पंक इन WWE। मैं तो पंक को भाई AEW के अंदर भी पसंद ही कर रहा था बिकॉज द कैरेक्टर इज अमेजिंग, लेकिन उनकी बैक स्टेज इशूज थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, एंड आई थिंक AEW ने अपने एंड पे एक सही डिसीजन लिया। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कॉमेंट्स में, क्या ये हो सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? हम बहुत ज़्यादा उछलेंगे नहीं कि CM पंक वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज़ बहुत बार पहले भी कर चुके हैं और डिसअपॉइंट हुए हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, सीधा जाएं पॉडकास्ट पे असली अखाड़ा ऑन Spotify, लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।